गांव के किनारे पीपल के पुराने पेड़ के नीचे अक्सर दो दोस्त बैठा करते थे, अभय और रोहन। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। एक ही गली में पले बढ़े, एक ही स्कूल में पढ़े और लगभग हर काम में साथ रहे। गांव के लोग अक्सर कहा करते, अगर रोहन दिखे तो समझो अभय पास ही होगा। अभय स्वभाव से शांत, गंभीर और सोच समझकर बोलने वाला लड़का था। पढ़ाई में अच्छा था और हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखता था। दूसरी ओर रोहन थोड़ा नटखट, शरारती और जल्दी गुस्सा करने वाला था, मगर उसका दिल साफ था। यही कारण था कि दोनों की सोच अलग होने के बावजूद उनकी दोस्ती अटूट थी। समय बीतता गया। 10वीं कक्षा के बाद अभय ने शहर जाकर आगे पढ़ाई करने का निश्चय किया। उसे हमेशा से सपने थे कि वो इंजीनियर बनेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। रोहन ने पढ़ाई छोड़ दी। उसे खेतों में काम करना और अपने पिता का हाथ बंटाना ज्यादा अच्छा लगा। अभय जब शहर गया तो रोहन ने उसे स्टेशन तक छोड़ने आते हुए कहा था, याद रखना, चाहे तुम कितने भी बड़े अफसर बन जाओ, तुम्हारा असली दोस्त यही रहेगा। अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दोस्ती हमारी ऐसी है कि दूरी इसे कम नहीं कर सकती। शहर की चकाचौंध ने अभय को कई नए अनुभव दिए। किताबें, प्रतियोगिता और नई नई चीजें सीखना उसकी दुनिया बदल गई। कभी कभी वो रोहन को चिट्ठियां लिखता जिनमें शहर की बातें होती। रोहन, जो गांव की सादगी भरी जिंदगी में ही खुश था, उन्हें पढ़कर बस यही सोचता, अभय सच में बड़ा आदमी बनेगा। पर वक्त के साथ अभय का व्यस्त जीवन चिट्ठियों की जगह फोन कॉल तक सीमित हो गया। फिर कॉल भी कम हो गए। रोहन कई बार मन में उदासी दबाकर कहता, दोस्त तो वही हैं, चाहे बात कम हो या ज्यादा। 5 साल बाद अभय वाकई इंजीनियर बन गया और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। जब वो गांव लौटा तो लोगों ने उसका जोरदार स्वागत किया। सब कहते, अभय अब गांव का सितारा है। लेकिन रोहन के मन में कहीं ना कहीं दूरी महसूस हो रही थी। वो जानता था कि अब अभय की दुनिया अलग हो चुकी है। फिर भी उसने अपने दोस्त को देखकर खुशी जताई। कुछ दिन बाद गांव में बाढ़ आ गई। नदी का पानी गांव की गलियों तक पहुंच गया। खेत डूब गए, कई घर टूट गए। ऐसे समय में अभय का घर तो सुरक्षित था, लेकिन कई गरीब परिवार संकट में थे। अभय सोच रहा था कि कैसे मदद की जाए। तभी रोहन ने पहल की। वो नाव लेकर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने लगा। रात दिन मेहनत कर वो गांव वालों के लिए खड़ा रहा। अभय ने भी उसका साथ दिया, पर उसकी आदत अब आदेश देने की हो गई थी। वो योजनाएं बनाता, लोगों को निर्देश देता, जबकि रोहन बिना सोचे समझे सीधे काम में जुट जाता। एक रात नाव पलट गई और कुछ लोग पानी में डूबने लगे। रोहन ने बिना परवाह किए नदी में छलांग लगा दी। उसने 2 बच्चों की जान बचा ली, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो गया। अभय ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा कि रोहन को आराम की जरूरत है, वरना हालत बिगड़ सकती है। अभय की आंखों में आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि असली नायक वो नहीं, बल्कि रोहन है, जो पढ़ाई भले पूरी ना कर सका, पर दिल से बड़ा इंसान निकला। कुछ दिन बाद जब रोहन ठीक हुआ, अभय ने उससे कहा, तू ही असली हीरो है। मैं तो बस डिग्रियां लेकर आया हूं, पर तूने अपनी जान पर खेलकर दूसरों की रक्षा की। रोहन हंसते हुए बोला, अरे पागल, दोस्ती यही सिखाती है, दूसरों के लिए जीना। तू शहर में रहकर गांव का नाम रोशन कर और मैं यहीं रहकर लोगों की सेवा करूंगा। इसी तरह हमारी दोस्ती पूरी होगी। समय फिर आगे बढ़ा। अभय शहर लौट गया, लेकिन इस बार उसने अपने काम के साथ साथ गांव के लिए भी योजनाएं बनाई, बिजली, सड़कें और स्कूल। और हर योजना के पीछे रोहन की मेहनत और सहयोग छिपा रहता। दोनों की राहें भले अलग थीं, मगर उनका मकसद एक ही था, अपने गांव और लोगों के लिए कुछ करना। लोग जब भी पूछते कि उनकी दोस्ती का राज क्या है, तो अभय हमेशा यही कहता, दोस्ती किताबों या पदों से नहीं, दिल और त्याग से निभाई जाती है। और ये बात मुझे मेरे दोस्त रोहन से सीखने को मिली। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती दूरी, पढ़ाई या पद से नहीं टूटती। असली दोस्त वही है जो मुश्किल समय में बिना स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहे। Like and subscribe for more videos. गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था, जहां रामू नाम का किसान अपनी जिंदगी गुजारता था। रामू हर सुबह सूरज निकलते ही अपने खेत की ओर चल पड़ता और दिन भर मेहनत करता। वो एक साधारण किसान था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था।
उसके खेत में चावल, मसाले और हरी सब्जियां उगती थीं। गांव वाले उसे मेहनती और ईमानदार किसान के रूप में जानते थे। रामू की सबसे बड़ी खुशी उसके खेत और फसल थी, लेकिन वो हमेशा सोचता रहता, काश मेरे खाने में भी कुछ ऐसा स्वाद होता जो सबको खुश कर दे। रामू को स्वादिष्ट खाना बहुत पसंद था, और खासकर बिरयानी। उसने कई बार सोचा कि अगर उसके खेत में उगाई गई सब्जियां और मसाले मिल जाएं, तो वो खुद के लिए और गांव वालों के लिए बिरयानी बना सके। एक दिन रामू के गांव में मेला लगा। मेले में दूर दूर से लोग आए थे। वहां खाने पीने की भी एक छोटी सी जगह बनी थी। रामू ने देखा कि वहां की सबसे भीड़ वाली चीज थी बिरयानी। लोग लाइन में खड़े होकर बिरयानी खाने के लिए इंतजार कर रहे थे। रामू ने सोचा, अगर मैं अपनी हरी सब्जियां और मसाले इस्तेमाल करूं, तो मैं भी कुछ खास बना सकता हूं। रामू ने तुरंत योजना बनाई। उसने अपने खेत से ताज़ी सब्जियां तोड़ी, चावल इकट्ठा किया और अपनी पुरानी मिट्टी के बर्तन निकाले। गांव में एक छोटा सा चूल्हा भी था, जहां रामू ने बिरयानी बनाने का फैसला किया। वो मेहनत से चावल धोने लगा, सब्जियां काटने लगा और मसाले तैयार करने लगा। रामू का चेहरा खुशियों से चमक रहा था। थोड़ी देर में ही रामू ने बड़ी ही धैर्यता और प्यार से बिरयानी बनाना शुरू किया। उसने पहले प्याज और टमाटर को धीमी आंच पर भूनना शुरू किया, फिर मसालों की खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी। जैसे ही बिरयानी बनकर तैयार हुई, रामू ने उसे गांव के बच्चों और बुजुर्गों को खिलाने का निर्णय लिया। रामू ने बड़े प्यार से एक एक थाली बनाई और गांव के बीचों बीच रख दी। बच्चे और बुजुर्ग सब वहां इकट्ठा हो गए। जैसे ही लोगों ने बिरयानी चखी, उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। सभी ने कहा, वाह, ये तो अब तक की सबसे स्वादिष्ट बिरयानी है। रामू का दिल खुशी से भर गया। वो खुश था कि उसकी मेहनत रंग लाई और लोगों को उसका खाना पसंद आया। गांव वालों ने रामू से पूछा, रामू, ये बिरयानी इतनी स्वादिष्ट कैसे बनी? रामू ने हंसते हुए कहा, मैंने अपने खेत की ताज़ी सब्जियां और मसाले इस्तेमाल किए, प्यार और मेहनत की थोड़ी सी खुशबू भी डाल दी। सब लोग रामू की तारीफ करने लगे और उसकी ईमानदारी और मेहनत की सराहना की। रामू को महसूस हुआ कि असली खुशी सिर्फ खुद के लिए कुछ अच्छा करने में नहीं, बल्कि दूसरों को खुश करने में भी है। उस दिन से रामू ने तय किया कि वो हर सप्ताह एक दिन गांव वालों के लिए बिरयानी बनाएगा। धीरे धीरे ये परंपरा बन गई। हर सप्ताह गांव के लोग रामू की बनी बिरयानी खाने के लिए इकट्ठा होते। ये बिरयानी सिर्फ खाना नहीं थी, बल्कि प्यार और मेहनत का प्रतीक बन गई थी। समय बीतता गया। रामू की मेहनत और बिरयानी की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। अन्य गांवों के लोग भी रामू की बिरयानी खाने आने लगे। लेकिन रामू कभी भी प्रसिद्धि या पैसा कमाने के लिए ये नहीं करता था। उसके लिए असली खुशी थी कि लोग उसके खाने से खुश हों और उसके खेत की मेहनत की कदर करें। एक दिन गांव के स्कूल के बच्चों ने रामू से पूछा, रामू अंकल, आप इतनी अच्छी बिरयानी कैसे बनाते हैं? रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बच्चों, जब आप मेहनत करते हो और अपने काम में दिल लगाते हो, तो हर चीज़ स्वादिष्ट बन जाती है। और अगर उसमें दूसरों के लिए प्यार भी मिल जाए, तो उसका स्वाद 2 गुना हो जाता है। बच्चों ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उन्होंने भी अपने घरों में अपने माता पिता की मदद करना शुरू कर दिया। रामू का जीवन अब पहले से भी खुशहाल हो गया था। उसका खेत हरा भरा था। बिरयानी की खुशबू हर हफ्ते गांव में फैलती और लोगों के चेहरे पर मुस्कान होती। रामू ने ये सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और प्यार का मेल किसी भी साधारण चीज़ को असाधारण बना सकता है। और इस तरह रामू और उसकी बिरयानी गांव में एक मिसाल बन गई। ये कहानी सिर्फ खाने के स्वाद की नहीं थी, बल्कि मेहनत, प्यार और दूसरों की खुशी में खुशी खोजने की थी। गांव के लोग आज भी उसकी बिरयानी खाने के लिए उत्साहित रहते हैं और रामू हर बार दिल से खाना बनाता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और प्यार से किया गया काम हमेशा दूसरों को खुशी देता है और साधारण चीज़ को भी खास बना देता है। Like and subscribe for more videos. एक छोटे से गांव में 2 भाई रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे, पर उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। मोहन मेहनती, ईमानदार और संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति था, जबकि सोहन लालची, स्वार्थी और दूसरों की मेहनत पर नजर रखने वाला था।
उनके पास एक छोटा सा खेत और पुराना घर था जिसे दोनों मिलकर संभालते थे, लेकिन मन से साथ होना और व्यवहार में साथ रहना दोनों अलग बातें थीं। मोहन सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करने जाता। वो हल चलाता, पशुओं को चारा देता और फसल की देखभाल करता। दूसरी ओर सोहन देर से उठता, काम से बचता और हर समय इस सोच में रहता कि कैसे बिना मेहनत के ज्यादा कमाया जाए। कभी वो किसी साहूकार के पास भाग्य आजमाता, कभी जुए में पैसा लगाने की सोचता। एक बार मोहन ने खेत में गेहूं बोया था। उसने मेहनत से पानी दिया, निराई की और समय पर खाद डाली। फसल लहलहाने लगी। पूरा खेत सुनहरे बालों से चमक रहा था। गांव के लोग भी मोहन की मेहनत की तारीफ करते थे, लेकिन सोहन की निगाहें फसल पर नहीं, उससे मिलने वाले पैसों पर थीं। एक शाम दोनों घर के आंगन में बैठे थे। मोहन ने कहा, सोहन, इस बार फसल अच्छी हुई है। सोच रहा हूं कि कुछ अनाज घर के लिए रख लें और बाकी बेचकर घर की मरम्मत करवा लें। सोहन ने भौं चढ़ाते हुए जवाब दिया, घर की मरम्मत बाद में भी हो सकती है। पहले सारा अनाज बेचकर शहर में बड़ा व्यापार शुरू करते हैं। ज्यादा कमाई होगी तो नया घर भी बना लेंगे। मोहन ने शांत स्वर में कहा, भाई, व्यापार करना गलत नहीं, लेकिन सब कुछ दांव पर नहीं लगा सकते। धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सोहन को मोहन की बातें सुनने कहा थी। उसने अपने ही मन में एक योजना बना ली। फसल कटाई का समय आ गया। मजदूर बुलाए गए, अनाज की बोरियां तैयार की गईं। मोहन ने आधी उपज को घर के कोठार में रखवा दिया और आधी बेचने की तैयारी की। रात होने पर मोहन थका हुआ जल्दी सो गया। सोहन चुपचाप उठा और कुठार में रखी बोरियां गिनने लगा। उसके मन में लालच बढ़ता गया। उसने सोचा, अगर ये सारी बोरियां बेच दूं तो सारा पैसा मेरा होगा। मोहन तो कुछ कहेगा नहीं और बाद में मैं उसे बहाना बना दूंगा। सोहन ने गुपचुप 10 बोरियां अलग हटाकर टेम्पो से शहर भेज दीं। वो सोच रहा था कि सुबह होने से पहले लौट आएगा, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। रास्ते में गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया। ड्राइवर परेशान हो गया। रात गहरी हो चुकी थी। सोहन वहीं अंधेरे में फंसकर बैठा रहा। इधर सुबह होने पर मोहन ने कुठार खोला तो देखा कि कई बोरियां गायब हैं। वो घबरा गया। पहले उसने सोचा कि कहीं चोर तो नहीं आ गए। उसने गांव वालों को खबर दी। सब इकट्ठा हुए। मोहन ने पुलिस बुलाने की सोची, लेकिन दिल में शंका भी थी। उसे लगा कि सोहन जागता तो होगा, शायद उसने कुछ देखा हो। तभी गांव का एक आदमी भागते हुए आया और बताया कि खेत के रास्ते के पास एक गाड़ी फंसी है और उसमें गेहूं की बोरियां हैं। मोहन वहां पहुंचा तो उसने सोहन को कीचड़ के पास बैठे परेशान हालत में देखा। मोहन का दिल टूट गया, पर उसने चिल्लाकर कुछ नहीं कहा। उसने बस धीमे स्वर में पूछा, तूने ऐसा क्यों किया सोहन? सोहन ने पहले बहाना बनाने की कोशिश की, फिर झुंझलाकर बोला, ये सब मेरा भी तो है, मुझे ज्यादा चाहिए। तू हमेशा दान, पुण्य और संतोष की बातें करता है। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। मोहन ने दुखी होकर कहा, बड़ा बनने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, लालच बड़ा नहीं। मेहनत से पनपा धन टिकता है, चोरी छल से नहीं। गांव वालों ने गाड़ी को बाहर निकाला और बोरियां वापस लाई गई। कुछ लोग सोहन पर गुस्सा भी हुए, पर मोहन ने सबको शांत कराया। उसने कहा, गलती इससे हुई है, पर ये मेरा भाई है। सजा की जगह समझ की जरूरत है। उस दिन के बाद मोहन ने खेतों का सारा हिसाब अपने पास रखना शुरू कर दिया। वो सोहन को काम में शामिल तो करता, पर निर्णय खुद लेता। शुरुआत में सोहन को बुरा लगा, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका लालच उसे शर्मिंदा कर चुका है। गांव में उसकी बदनामी हो गई थी। एक दिन मोहन ने सोहन को अपने साथ खेत में बुलाया। धूप हल्की थी, हवा ठंडी। मोहन पौधों को पानी दे रहा था। उसने कहा, सोहन, अगर तू चाहे तो मैं तुझे व्यापार सिखा दूंगा, पर पहले एक ग्रामीण सहकारी समिति से जुड़े, लोगों का भरोसा जीते। लालच छोड़कर जरूरत के हिसाब से सोचना सीख। सोहन ने पहली बार शांत स्वर में कहा, भैया, मुझे माफ कर दो। मैं पैसे के पीछे भागता रहा, पर सम्मान तो तुमने कमाया। मुझे भी तुम्हारे साथ काम करना है, पर इस बार ईमानदारी से। मोहन मुस्कुराया। उस दिन दोनों ने खेत में मिलकर काम किया। सोहन की आदतें तुरंत नहीं बदली, पर बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी।
गांव वाले भी धीरे धीरे उसे स्वीकार करने लगे। उसने सहकारी समिति में काम सीखा, अनाज बेचने का सही तरीका जाना और मोहन के अनुभव का सम्मान किया। कुछ महीनों बाद उनके खेत की फसल फिर आई। इस बार मोहन ने सोहन को भी हिसाब किताब में शामिल किया। जब अनाज बिका तो सोहन ने खुद कहा, पहले घर की मरम्मत करे, बाकी बाद में। मोहन ने हंसते हुए कहा, अब तू सच्चा भाई लग रहा है। गांव में लोग कहते थे कि लालच आदमी को बर्बाद करता है और समझदारी उसे वापस लौटा देती है। मोहन और सोहन की कहानी इसी का उदाहरण बन गई। मोहन की सहनशीलता और सोहन की सुधरी सोच ने साबित कर दिया कि खून के रिश्ते को अगर धैर्य और प्यार मिल जाए तो लालच भी रास्ता छोड़ देता है। Like and subscribe for more stories by Ayet.